अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनको उसने G1 और G2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और कुछ हमारे पास प्रूफ है जिसकी वजह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, G1 प्लस G2 के ऊपर बार है। ये जो बार है इसका मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे G1 प्लस G2 के ऊपर क्या है बेटा, बार है, तो हम इधर लिख लेंगे, बार लगा लेंगे, इज इक्वल टू। अब G1 की वैल्यू क्या है, G1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिख लेना है। अब G2 है तो G2 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। तो ऊपर आपने क्या लगा देनी है, बार लगा देनी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। क्या किया बेटा, हमने जस्ट G1 की वैल्यू लिखी है प्लस G2 की वैल्यू लिख दी है। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से हल करना होता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। गौर करें तो हमारे पास 2 और 4 रियल पार्ट है, 2 के साथ भी प्लस का साइन है, 4 के साथ भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है। 2 और 4 बेटा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, तो हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट को देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस, और 7 आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है, 3 आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आयोटा लगा हुआ है। प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो हम प्लस का साइन लगा लेंगे। 7 में से 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 4 आयोटा, 4 आयोटा, और ऊपर हमारे पास क्या है, बार है। अब बेटा इस बार का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट लेना है। इसका इस बार को हटाने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म होती है इसका साइन चेंज कर देते हैं। रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना, आयोटा वाली का साइन चेंज कर देना। तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, 4 आयोटा। तो इधर हमारे पास क्या निकला है बेटा, G1 प्लस G2 होल का बार। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया है, 6 माइनस 4 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 6 माइनस 4 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में बेटा आपने क्या फाइंड करना है, G1 का कॉन्जुगेट प्लस G2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, G1 की वैल्यू लिखनी है और उसके ऊपर कॉन्जुगेट का सिंबल डालना है। G1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 2 प्लस 7 आयोटा। क्या है हमारे पास, 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट का सिंबल डाल देना है। ठीक है, आगे क्या है, सेंटर में प्लस है क्योंकि इन दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, प्लस। अब आपने क्या करना है, G2 की वैल्यू लिखनी है। G2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, और इसके ऊपर क्या कर देना है, अलहदा से बार लिख देना है, क्योंकि G1 का कॉन्जुगेट प्लस G2 का कॉन्जुगेट, ये दोनों को अलग-अलग कॉन्जुगेट लिए जा रहे हैं। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा, क्योंकि हमने सिर्फ आयोटा वाली का साइन चेंज करना है। इधर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका भी आपने क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, 4 प्लस 3 आयोटा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से 2 भी रियल पार्ट है, 4 भी रियल पार्ट है, प्लस 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 होता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, 6 आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू होगा, हमारे पास माइनस लग जाएगा। 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकाला तो हमारे पास आ जाता है 4 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमारे पास क्या है, इधर G1 का कॉन्जुगेट अलग लिया था और G2 का कॉन्जुगेट अलग लिया था, फिर इन दोनों को प्लस किया था। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड निकल आई है। अब गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया है। तो आप एंड पे लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास आंसर बन गया। तो जस्ट हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने G1 प्लस G2 को इकट्ठा आपने प्लस किया है और एंड पे जाके आपने इसका कॉन्जुगेट लिया है। राइट हैंड साइड में G1 का कॉन्जुगेट अलग लिया है और G2 का कॉन्जुगेट अलग लिया है, फिर इनके जो आंसर आए थे फिर उनको प्लस किया था। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो उनका आंसर बनेगा उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले हमने G1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर G2 का कॉन्जुगेट लेना है। तो दोनों के कॉन्जुगेट हो गए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, G1 G2 का
होल कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, z1 की। z1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा। उसके बाद क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, क्या, z2। z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा ये गौर करें तो हमारे पास z1 और z2 की इकट्ठा कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो आपने इकट्ठे के ऊपर आपने इस तरह की लाइन लगा देनी है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8, 2 4 टाइम 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 और साथ एक आयोटा लग जाएगा। अब 7 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 टाइम 28 प्लस 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 का साइन लगेगा, 7 4 टाइम 28 और साथ एक आयोटा भी लगेगा, आयोटा लगा लिया हमने। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम कितना होता है बेटा 21, तो हमारे पास 21 लगेगा, साथ हमारे पास आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब उसके ऊपर क्या लगाना है, अभी बार लगाने, क्योंकि अभी इसका फाइनल आंसर नहीं आया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे बेटा 8 वैसे का वैसे लिखेंगे। अब ये दोनों आयोटा वाली ये सॉल्व हो जाती है, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू का लगा दें। 28 में से 6 निकाला तो हमारे पास बेटा आता है 22 आता है, साथ हमने एक आयोटा भी लगाना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 21 और साथ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1, तो ये लगा ली। अब होल का बार लगा दे, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया बेटा 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 22 आयोटा भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पे गौर करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का सिंबल लगा देंगे, 21 ही रहता है। तो इसके ऊपर हमने अभी भी क्या लगाना है, बार लगाना है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो रियल पार्ट बन गया, 8 और 21 हमारे पास बेटा क्या बन गया, रियल पार्ट। 8 और 21 कितना होता है हमारे पास 29, क्या बनता है 29 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 22 आयोटा। अब बेटा ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है, और इसमें क्या है हमारे पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं बेटा, साइन चेंज करते हैं, किसका, आयोटा वाली टर्म का। 29 माइनस 22 आयोटा, तो माइनस का 22 आयोटा आना है, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लेना है। और लेफ्ट साइड भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, z1 z2, इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई किया है और इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। ये बेटा हमारे पास कौन सी साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन चुका है। तो आप करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में बेटा आपने क्या करना है, z1 का कॉन्जुगेट पहले बना लेना है और z2 का कॉन्जुगेट भी पहले ही फाइंड कर लेना है। जो कॉन्जुगेट आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, z1 आपके पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, हमारे पास लिखा है 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है z2 है। z2 की वैल्यू हमारे पास लिखी है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इधर हम लिख लेंगे 4 माइनस 3 आयोटा, और साथ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। गौर करें तो हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट हम पहले ही फाइंड कर लेंगे। जो हमारे कॉन्जुगेट आएंगे उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने मल्टीप्लाई किया था और एंड पे जाके आपने कॉन्जुगेट लेना था। अब इसमें हम सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले जो कॉन्जुगेट आएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट में जस्ट हम आयोटा वाली का साइन चेंज करते हैं, हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ से हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका भी साइन चेंज करते हैं आयोटा वाली टर्म का, हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपने बेटा हमने क्या कर लिया है, कॉन्जुगेट ले लिया है। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वाकई हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं आता। देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 2 4 टाइम बेटा कितना हो गया 8 हो गया, हमारे पास आ गया 8। अब इसी 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 का सिंबल लगेगा, 2 3 टाइम 6 होगा, 6 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस प्लस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 28, और साथ एक आयोटा वैसे का वैसे ही। और फिर क्या लगेगा, माइनस प्लस माइनस 7 3 टाइम 21, और यहाँ से आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 वैसे का वैसे ही। ये दोनों टर्म आयोटा वाली है तो ये सॉल्व हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगता है, बड़ी वैल्यू का, तो 28 बड़ा होता है इसलिए माइनस लगेगा। 28 में से 6 निकाला तो हमारे पास आ गया 22, और साथ आयोटा वैसे का वैसे ही। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आ गया -21, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया 8 वैसे का वैसे ही, 22 आयोटा भी वैसे का वैसे ही। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 21, वन टाइम कितना होता है बेटा 21 होता है,
तो यहाँ बेटा हमारे पास दो रियल पार्ट आ गए, 8 भी रियल पार्ट है, 21 भी रियल पार्ट है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 29, और ये हमारे पास आयोटा वाली टर्म वैसे की वैसे ही रह जाएगी 22 आयोटा। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये बेटा हमने इसका आंसर बना लिया है। अगर थोड़ा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो आपने क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपने प्रूव कर दिया है। गौर करें तो हमारे पास आंसर सेम आ गया। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद एंड पे जाके आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेने हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लेते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको बेटा क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज करके इमेजिनरी पार्ट का ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। 4 प्लस 3 आयोटा नीचे भी लिखना, ऊपर भी लिखना और नीचे भी लिखना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब गौर करें तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ जाता है। अब इसी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 3 टाइम्स 6 आयोटा। अब यहाँ से 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 28 आयोटा, प्लस 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 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, और 7 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा फार्मूला लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास b आपके पास क्या है 3 आयोटा, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस 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 होता है, 6 में 28 है, 28 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 34 आ जाएगा, 7 आयोटा लग जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करें, प्लस 21 वैसे का वैसा ही, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बना हुआ है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हमने इधर लिख देना 16 माइनस, यहाँ पे गौर करें तो ये 3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 आ जाएगा, आयोटा का भी स्क्वायर तो हमने लिख देना आयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, अब 34 आयोटा भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 ही रहता है। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा है 16 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 9 आयोटा का, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इधर हम लिख लेंगे -1। अब गौर करें तो बेटा हमारे पास क्या ऊपर से बच रहा है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस करें तो हमारे पास 21 में से 8 को माइनस करना है, 21 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास कितना रह जाता है बेटा 13 रह जाता है, लेकिन साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू को लगता है, तो इसलिए माइनस का 13 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है प्लस, प्लस का सिंबल लगेगा, हमारे पास क्या बच गया हमारे पास 4 आयोटा। नीचे आपके पास क्या आ रहा है बेटा, नीचे गौर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 16 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस लगेगा, 9 1 टाइम 9 हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या बन गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू -13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब गौर करें तो हमारे पास 16 प्लस 9 कितना होता है बेटा हमारे पास 25 होता है। अब इन दोनों को लहदा कर दें तो हमारे पास आ गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास -13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25, और साथ क्या लग जाना है आयोटा लग जाना है। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट था, तो आपने क्या लिखना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इसका होल का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या करना है, जस्ट आपने आयोटा वाली का साइन चेंज करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 25 -34 डिवाइडेड बाय 25, और साथ आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ये बेटा हमारे पास क्या बन गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया है -13 डिवाइडेड बाय 25 -34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो आप बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ।
तो राइट हैंड साइड में बेटा आपने जस्ट पहले आपने कॉन्जुगेट बनाने हैं, लिखा हुआ Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब जो पहले आपने किया उसमें आपने पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड किया था, फिर आपने एंड पे जाके उसका कॉन्जुगेट लिया, यानी कि आयोटा वाली का साइन चेंज कर दिया। अब इस राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है और Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है, फिर उनको रैशनलाइज करना है। Z1 की वैल्यू लिखी हुई है, Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा, ठीक है। अब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट का सिंबल डाल देंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है बेटा डिवाइडेड बाय Z2 है, तो Z2 की वैल्यू कितनी है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। और इसका भी आपने कॉन्जुगेट पहले लेना है, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट का सिंबल लगे जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट ले दोनों का, तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 2 - 7 आयोटा, यानी कि जस्ट आयोटा वाली का साइन चेंज करना है। नीचे आपके पास क्या बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। ये बेटा जस्ट पहले आपने क्या किया है, इनके कॉन्जुगेट ले लिए हैं, अब इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अब ये जो 4 + 3 आयोटा इसका साइन चेंज करके आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 4 - 3 आयोटा नीचे भी ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ रहा है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, इसको लास्ट में भी लिखा तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ से 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 टाइम 8 हो जाएगा, 2 को फिर आपने 3 से करना है प्लस माइनस, माइनस 2 3 टाइम बेटा 6 होता है, तो आ गया हमारे पास 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 28, 7 1 आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 टाइम होता है हमारे पास 21, और 7 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला a + b a - b, a + b a - b किसके बराबर होता है a² - b², कौन सा फार्मूला लग रहा है a + b इंटू a - b, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a² - b²। तो ये बेटा इधर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो a आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर, a हमारे पास 4 है तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 3 आयोटा है तो ये बन जाएगा 3 आयोटे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन किसका लग गया बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस लग गया, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 34, 7 आयोटा वैसे का वैसे ही, प्लस 21 वैसे का वैसे ही, और 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय, नीचे इसको सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 होता है, 16 लिख लिया, माइनस वैसे का वैसे ही, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 आयोटा का अब स्क्वायर, तो हम इधर लिख देंगे आयोटे का स्क्वायर। अब इसको मजीद यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिख लिया, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 8 माइनस 34 आयोटा वैसे का वैसे ही, 34 आयोटा वैसे का वैसे ही, यहाँ पे गौर करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 वन टाइम कितना होता है 21 ही होता है, तो ये हमारे पास आ गया 21 डिवाइडेड बाय, अब गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, 9 वैसे का वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 निकाला तो हमारे पास आता है माइनस का 13 और माइनस का 34 आयोटा वैसे का वैसे ही, यहाँ पे हमारे पास क्या बना है 16 माइनस माइनस प्लस 9 वन टाइम 9, तो यहाँ से क्या हमारे पास आ गया -13 माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इन दोनों को लहदा कर दिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट वाला लहदा दोनों के कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे क्या आ गया -34 डिवाइडेड बाय 25 और 7 आयोटा वैसे का वैसे ही। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया था, सबसे पहले हमने Z1 ओवर Z2 फाइंड किया था, वो Z1 ओवर Z2 फाइंड करने के बाद एंड पे आपने इसका कॉन्जुगेट लिया था, और राइट हैंड साइड में पहले हमने कॉन्जुगेट लिए दोनों के, फिर उनको रैशनलाइज करके तो आंसर बनाया है। थोड़ा बेटा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ चुका है, -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, ये बेटा दोनों के आंसर सेम आ गया, तो एंड पे आप क्या लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मजीद वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।